आप में से कुछ लोग मेरा मजाक बनाएंगे कि ऐसे इतने टाइम में यूपीएससी हो जाता। श्री कृष्ण जी ने एक बात सही कही है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो अभी बजने वाले हैं 7:30 और अभी हम सारे लाइब्रेरी में। बाकी हम सुबह अभी खाना लेके जाना है, मतलब दोपहर के लिए। सिमरन रोटी खावांगे बेट, तो कहीं देर स्कूल की जाएगी है। सो अब जाते हैं विजय के पास। विजय घर यही है, बस दीवार कूद गई, उस तरफ जाना है। लो भाई बैग में डालते हैं रोटी। अरे कोई किताब तो ले लेनी, पेन। अमित का जयपुर आया, मेरा पटियाला। अरे एक और दोस्त है उसका आया हिमाचल मंडी में। दूर दूर फांके भी हो जुमा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने लाइब्रेरी लगभग 1.5 महीना पहले ज्वाइन की थी, क्योंकि मेरे घर में पढ़ने का वो माहौल नहीं है जो होना चाहिए। आज मेरी शुरुआत होती है लाइब्रेरी में 8 बजे के करीब, और सबसे पहले मैं कर रहा हूँ हरियाणा जीके का रिवीजन, क्योंकि हरियाणा जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एग्ज़ाम में 25 या 30 क्वेश्चन इस पे आते हैं। और रिवीजन का तो मेरा ऐसा है, डेली 1.5 घंटा रिवीजन करता हूँ, चाहे उसमें कभी इंडिया जीके आता है, कभी हिंदी, कभी हरियाणा जीके, कभी साइंस। तो हरियाणा की मेरे पास है ये अरिहंत की छोटी सी बुक। इसको मैंने लगभग 5 से 6 बार इसको पढ़ चुका हूँ, और मेरी जो स्ट्रेटजी है पढ़ने की वो यही है कि बस एक बार इसको पढ़ लें, या तो अपने आप हो जाएगा यदि हम इसको कई बार पढ़ेंगे। उसके बाद अभी मैं कर रहा हूँ साइंस का रिवीजन, क्योंकि साइंस मेरा शुरू से ही वीक सब्जेक्ट रहा है, और अब जाके थोड़ी पकड़ हुई है, क्योंकि साइंस के अभी पीछे पड़ा हुआ हूँ मैं। और इसका जो नोट्स मैंने बनाए हैं या फिर जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लिखे हैं, उनका रिवीजन अभी मैं कर रहा हूँ। इंग्लिश की मेरी जो पढ़ने की स्ट्रेटजी है वो ये चल रही है कि जैसे कोई लेक्चर देखना ही है यूट्यूब पे, जैसे निमिषा बंसल मैम है, इसको फॉलो करता हूँ मैं। इसके बाद वैसे भी यदि कोई हमारे पास न्यूज़पेपर है, कोई बुक है इंग्लिश मीडियम में, उसके 2-3 पेज में पढ़ लेता हूँ। उसके बाद इंडियन जीके में जो हमारा स्पोर्ट्स का पोर्शन है, उसमें करंट के क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस है, क्योंकि आपने देखा ही होगा अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, ओलंपिक गेम हुए थे, या फिर किस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिला था, तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अभी मैं नोट्स बना रहा हूँ जो बेसिक है ओलंपिक गेम्स के और कॉमनवेल्थ गेम्स के, या कौन फेमस खिलाड़ी है, उनका निक नेम, तो ये सभी नोट्स अभी मैं बना रहा हूँ इंडियन जीके से। जैसा कि आप जानते हैं कि विजय भी मेरे साथ तैयारी कर रहा है, और लगभग 5 से 6 महीना पहले विजय ने तैयारी शुरू की थी मेरे साथ। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारा दोनों का सिलेक्शन सीईटी के थ्रू हो जाएगा। और अभी टाइम हुआ हमारे लंच करने का, करीब 1 बजे हम लंच करते हैं, और 1 घंटा तक यहाँ वहाँ फिर दोस्तों के साथ जो भी लाइब्रेरी में आते हैं उनके साथ बातें करते रहते हैं। जब जी करे नहीं, जब खा लिया हम तभी। ये जो मेरा शेड्यूल है डेली पढ़ने का, आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं टेलीग्राम के ज़रिए। वहाँ हमारा एक चैनल है जहाँ पे मैं अपना डेली का शेड्यूल आपके साथ शेयर करता हूँ, और उसका जो लिंक है वो दिया है डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि आप सब जानते हैं कि यदि हम ग्रुप में स्टडी करते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। आपके जो भी डाउट हैं या मेरा कोई डाउट है, वहाँ हम एक दूसरे से पूछ लेते हैं, और भी जो जानकारी आपको वहाँ डेली टारगेट मिलते हैं कि या क्या करना है, अभी कौन सा करना है, कहाँ से करना है, ठीक है, मेरे पास बुक कौन सी है, मैं कितना टाइम पढ़ता हूँ, तो ये सब बातें हम वहाँ डिस्कस करते हैं। और लंच के बाद फिर बारी आती है मैथ करने की, क्योंकि मैथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात आप समझ लीजिए, जिसका मैथ वीक है वो सिलेक्शन से काफ़ी दूर रह जाएगा, क्योंकि मैथ लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो जिसका भी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आप जानते हैं हरियाणा में तो काफ़ी बच्चे मैथ से डरते हैं,
तो आप उनसे ये समझिए आपका यदि मैथ स्ट्रॉन्ग है, उनसे आगे तो आप हो ही। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस कीजिए मैथ की। अभी मैं कर रहा हूँ जो हमारा एरिया का पोर्शन होता है, पॉलीगन वगैरह, चतुर्भुज वगैरह, इनका जो परिमाप है, एरिया है, एंगल हैं, तो ये भी एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। तो उनके नोट्स बनाइए, उनका डेली रिवीजन कीजिए। उसके बाद जो हमारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, इसको डेली तो नहीं करता, लेकिन 2 या 3 दिन में एक सब्जेक्ट को देख लेता हूँ, क्योंकि इनकी जो विंटेज है वो 2-3 मार्क्स तक ही आएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट है, करने ज़रूरी हैं। सो डेली इनका भी रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए तो, और हो सके तो आप भी कर लेना। सो ये था मेरा डेली पढ़ने का शेड्यूल, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एग्ज़ाम के 2 महीने रह गए हैं, और मैं अभी कोई चांस लेना नहीं चाहता कि थोड़ा मतलब 1 दिन छुट्टी ले लें, 2 दिन से ले लें, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना ही अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है यदि आप पढ़ते रहोगे। सो भाई अभी 5:30 बजने वाले हैं, और थोड़ी देर हम यहाँ बाहर बैठ जाते हैं, आधा घंटा के करीब घर जाएंगे। फिर उसके बाद घर तो घर ही है, फिर वहाँ तो मतलब पढ़ने जाता है बिल्कुल। आधा घंटा में चल रहा और 7 बजे 7 पढ़ागा और पढ़ लेंगे भाई, थोड़ा बीच में थोड़ा और पढ़ लेंगे, क्योंकि यार देखो ऐसा है, करा तो क्या है, फादियो बैठना है। एक तो बेरोजगारी घनी हो रही है भाई, मैंने बात तो देखी यार। अरे मौका भी हम तो सोच रहे हैं आखिरी मौका हमारा दौरा नहीं भाई, आखिरी सारे खतरा आखिरी तो भी ये तो मैं कहीं यहाँ से करोगे भाई, एक सीटी खातर सारा दिन पढ़ो भाई, सारा दिन पढ़े भी कोई काम चल रहा है इसमें, तो ये भी सब मौका है जाए। तो बाकी यार मुँह है, तैयारी कर रहे हैं, अपना जोर ले रहे हैं। तो आज की जो आपने देखी वीडियो, इसमें मेरा जो पूरा शेड्यूल रहता है डेली पढ़ने का, लाइब्रेरी में जाता हूँ, और फिर जैसे आपने देखा ऐसे ही है, मतलब पढ़ते हैं हम, मैं और विजय दोनों। सो यदि आप यहाँ तक आए हो वीडियो देखते हुए, अब आप में से कुछ लोग मेरा मजाक बनाएंगे कि ऐसे इतने टाइम में यूपीएससी हो जाती है। इन सिचुएशन के हिसाब से, और सबकी अलग अलग कंडीशन होती हैं, उनके हिसाब से मतलब मैं अभी जो कर रहा हूँ वो अपने हिसाब से तो सही कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी यदि आप ऐसा सोचते हैं तो अच्छा ही है मेरे लिए, मतलब ठीक ही सोच रहे हैं। बाकी सीईटी को देखो देना है, और मतलब लास्ट चांस है मेरे लिए तो, क्योंकि इसके बाद फिर आई थिंक मुझे मौका मिले या ना मिले तैयारी करने का। सो तभी इतना मतलब जोर लगा रखा है इसके लिए, और देखते हैं बाकी क्या होता है। श्री कृष्ण जी ने एक बात सही कही है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। थैंक यू।